ये कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका 20 लाख रुपया डूब गया है। इस व्यक्ति ने किसी को 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अब सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को पैसे नहीं लौटा रहा है। तो आइए जानते हैं इस कुंडली में कैसे दिख रहा है कि हमारी धन हानि होने वाली है, या धन हानि की संभावना कुंडली में कैसे दिखाई देती है। धन भाव जो है, आइए पहले हमारा जो फोकस होगा वो सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड पे होगा, क्योंकि वो हमारा धन भाव है। अगर हम यहाँ देखें तो धन भाव में सबसे पहले प्लेसमेंट को देखते हैं। तो धन भाव में कौन से दो ग्रह आकर बैठे हैं? तो एक है बुध और दूसरा है शुक्र। शुक्र कौन? तो शुक्र जो है वो 12th का अधिपति है, यानी कि व्यय भाव का अधिपति मेरे सेकंड हाउस में आकर बैठा है। इतना ही नहीं, मेरे अष्टम का अधिपति, अष्टम हम जानते हैं, अष्टम और द्वादश ये दोनों ही त्रिक भाव हैं हमारे। 6, 8, 12 हमारे दुख स्थान के अधिपति हैं, और ये दोनों ही साथ में मिलकर के मेरे सेकंड हाउस में आकर बैठ गए। यानी कि किसी अच्छे भाव का स्वामी अगर मेरे किसी भाव में आकर बैठता है तो उस भाव की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर दो दुख भाव के अधिपति मेरे जब सेकंड हाउस में आकर बैठे हैं तो डेफिनेटली वो अपने साथ में जो नेगेटिव एनर्जी है वो लेकर आ रही है, यानी कि व्यय होना और लॉसेस को दिखा रहा है। इतना ही नहीं, सेकंड लॉर्ड जो है, सेकंड लॉर्ड कौन है यहाँ पर? बृहस्पति। बृहस्पति नीच का हो गया है, ठीक है। अब बृहस्पति नीच का हो गया है। इसके साथ ही अगर आप यहां से देखें तो राहु से भी दृष्ट है। राहु जो है वो धोखे का कारक है, यानी कि आप नीच हो रहे हैं, साथ में किसी के धोखे का शिकार भी हो रहे हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो एस्पेक्ट की, तो जो नेचुरल मेलेफिक सैटर्न है उसकी दृष्टि भी सेकंड हाउस पर आ गई है। यानी कि चारों तरफ से सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, वो दुख 8वें और 12वें भाव के अधिपति से पीड़ित होना, नेचुरल मेलेफिक्स के दृष्ट होना, नीच का होना, सब तरफ से ये भाव पीड़ित हो चुका है, और इसीलिए यहाँ पर धन की हानि हुई है, ठीक है। ये हुआ धन भाव से। इसी तरह अगर आपका कोई भी भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है तो आपको उस भाव से संबंधित होशियार रहने की जरूरत है कि आपको उस भाव से संबंधित दुख मिलने वाला है, तो उससे संबंधित व्यवहार करते समय आपको सचेत रहने की जरूरत है। जैसे हमने यहाँ देखा कि सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड ये बुरी तरह से पिटे हुए हैं, और इसीलिए जब इस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया और पैसे किसी को दे दिए तो वो पैसे की हानि होना नसीब में लिखा था, और इसीलिए वो पैसा उनका डूब गया है।